नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आज धनबाद विकास मंच के बैनर तले जिले की ज्वलंत समस्याओं और विकास के मुद्दों को लेकर एक बहुचर्चित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व में कयास लगाए जा रहे थे कि इस मंच पर कुल 7 विधायक एक साथ नजर आएंगे, लेकिन एन मौके पर समीकरण बदलते दिखाई दिए। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सह विधायक सरयू राय, सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी और धनबाद की महापौर संजीव सिंह शामिल हुए। वहीं दूसरी ओर JLKM के चर्चित विधायक जयराम महतो और बेरमो से कांग्रेस विधायक अनूप सिंह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर थी कि ये पूरा आयोजन सांसद और विधायकों के बीच चल रही हालिया जुबानी जंग का ही नतीजा है। इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा, हम सब दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल और केवल धनबाद के विकास के लिए एकजुट हुए हैं। इस कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों को बाकायदा आमंत्रित किया गया था। हमारा उद्देश्य किसी के खिलाफ मोर्चा खोलना नहीं है, बल्कि जनहित की आवाज उठाना है। कार्यक्रम के समापन के ठीक बाद चौक पर अचानक से माहौल उस वक्त गर्म हो गया जब भाजपा के विरोध में और दिल्ली के आंदोलन की तर्ज पर आजादी आजादी के नारे गूंजने लगे। इस विवादित नारेबाजी से कार्यक्रम की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। हालांकि इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अरूप चटर्जी ने स्पष्ट किया कि धनबाद विकास मंच या फिर आयोजकों का इन नारों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम शांतिपूर्वक समाप्त हो चुका था और कुछ लोगों के द्वारा लगाए गए नारों के लिए मंच जिम्मेदार नहीं है। भले ही 7 विधायक एक मंच पर नहीं आ सके, लेकिन 4 बड़े नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में धनबाद की राजनीति और विकास के मुद्दों पर खींचतान और तेज होने वाली है। हम लोग की मीटिंग आधा घंटा पहले ही खत्म हो गई है। ये हम लोग के मीटिंग के पार्ट नहीं है, तो लेकिन फिर भी मंच तो वही है, धनबाद विकास मंच। नहीं, देखिए, मीटिंग खत्म होने के बाद मंच पे कौन चढ़ता है इसकी हम लोग गारंटी नहीं ले सकते। हम लोग की मीटिंग आधा घंटा पहले ही खत्म हो गई। धनबाद के जो भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको आपने अप्रोच किया था? धनबाद के सारे माननीय विधायकों से हम लोगों ने अप्रोच किया था। हम लोगों ने खुले मंच से सांसद को भी अपील किया था। आशा करते हैं, जो देखिए पहला बार थोड़ी हिच हो सकती है, लेकिन आशा करते हैं भविष्य में सारे लोग। जयराम महतो भी आने वाले थे, आप दो जयराम जी सुबह भी बोले थे जो आएंगे, लेकिन हो सकता है कोई कारण से। हालांकि काफी लोग आए हैं, तो क्या कुछ मैसेज रहा धनबाद वासियों के लिए? देखिए, एक खुशी की बात है जो सारे लोग जुटे, और देखिए किसी के तजुर्बे को हम लाभ ले सकते हैं, किसी की मेहनत करने की जो है, दौड़ धूप करने की जो ताकत है, उसकी हम लोग लाभ ले सकते हैं। हम लोग जहाँ फाइल अटकता है, कहीं किसी का मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ाएं, तो हम समझते हैं थोड़ी फास्ट तो होगी, हम लोग काम कर सकते हैं। देखिए, ऐसा भी लग रहा है कि दिशा में जो एलिवेटेड फ्लाईओवर का जंग हुआ शादी में, आप लोगों के बीच में जो जुबानी जंग था, उसका ये प्रतिकार तो नहीं लग रहा? लोग उसको भी ये लोग किस रूप में देख रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ही बैठी हुई थी, उसको ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मंत्री से मिलकर इंस्टाग्राम में फ़ोटो देने से कभी भी विकास नहीं होगी। अगर विकास करना चाहते हैं तो अधिकारियों से मिलकर विकास होगी, फाइल आगे। सीधे तो बताया जा रहा है कि सीधे तौर पर ये सांसद जी से जोड़ के देखा जा रहा है, जिसके कारण भी कई विधायकों ने दूरी बना ली है, तो ऐसा कुछ है क्या? इस सांसद जी को तो हम लोगों ने इनवाइट किए थे, खुले मंच से इनवाइट किए थे, आना चाहिए था। अगर विकास चाहते हैं तो सांसद जी को निश्चय ही आना चाहिए था। ये जो धनबाद विकास मंच है, इसका लाइफ लाइन कब तक रहेगा? इसके अगुआ कौन है और आगे इसकी रणनीति क्या है? आज एक कमेटी हम लोग बनाएंगे। अभी प्रवीण गोदा जी, ये लोग सारे लोग मिलकर थे, तो आज एक कमेटी फाइनली हम लोग बना के भविष्य में ये करें। तो चाची में एयरपोर्ट को लेकर आप बोल रहे थे कि जमीन चिन्हित कर ली गई है, तो कहाँ जमीन आप लोगों ने देखा है? वो मुझे याद नहीं है, लेकिन तोपचाची प्रखंड में ही 2 बड़े प्लॉट 1300 एकड़ का दिखाया गया, जो गैराबाद है,
भविष्य देखते हैं, उसको जांच करते हुए अगर उतनी बड़ी गहराबाद पोर्ट है तो हम लोग कर सकते हैं। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अगर भविष्य में एयरपोर्ट धनबाद में बनता है तो तुपचाची में ही बनेगा? तो चाची सबसे उपयुक्त जगह है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ है, गिरिडीह है, कोडरमा है, ये सारे जिलों को केटर कर सकते हैं। हम लोग अगर निरसा में बनाते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, आपका दुर्गापुर में है। आपके सिंदरी में भी बनाने से जहाँ भी प्रेजेंटली एयरपोर्ट है वहाँ भी कस्टमर नहीं जाएंगे, तो तुपचाची फिटेस्ट है।